गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 25 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अगर 15 प्लस का स्कोर कर पाते हैं, अर्थात मित्रों 15 प्रश्न भी अगर सही से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल किस संस्था ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल की बात किया तो ये आईआईएमडी द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारतीय मौसम विभाग आईआईएमडी ने एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है जिससे तेज और अधिक जानकारी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, किसकी? मौसम की। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो हाल ही में ये महिला सुरक्षा अभियान से संबंधित है। दोस्तों, यह महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से चलाया गया एक विशेष अभियान है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रूस देश ने। दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। दोस्तों, रूस ने अपनी उन्नत हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण कर वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक चर्चा प्राप्त की है। अगला सवाल है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे तेज अधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, रूस। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन स्कूल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, हाल ही में ग्रीन स्कूल अभियान की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान राज्य ने किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा समझौता किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड टर्टी डे की बात की जाए तो यह 23 मई को मनाया जाता है, जिससे दोस्तों कछुओं की सुरक्षा की जा सके और उनका संरक्षण लंबे समय तक बनाया जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर की बात किया तो यह 6.8% का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, विभिन्न आर्थिक एजेंसियों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए लगभग 6.8% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अगला सवाल है, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो ये इसका जो आयोजन हुआ है वह कोच्चि में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? कोच्चि में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, समुद्री संसाधनों और आर्थिक विकास पर केंद्रित सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्ट क्लास योजना शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए यूपी सरकार ने स्मार्ट क्लास योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल बायो डिवर्सिटी डे कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल बायो डिवर्सिटी डे कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को मनाया गया। दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण के महत्व को बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की सहमति जताई है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। दोस्तों, हाल ही में भारत ने
फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की घोषणा की है या सहमति जताई है। भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात महत्वपूर्ण कदम माना गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में लक्ष्य सेन भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन खिताब हाल ही में जीता है। दोस्तों, लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपने नाम खिताब किया। अगला सवाल, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, मिशन कर्मयोगी की बात की जाए तो ये सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। यह मिशन सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कुशल विकास हेतु शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों, हाल ही में नया डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर चीन ने इसकी शुरुआत की है। चीन डिजिटल युआन परियोजना के माध्यम से डिजिटल करेंसी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में फिट इंडिया वीक अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में फिट इंडिया वीक अभियान जो है वह आपका खेल मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों, ये लोगों के फिटनेस बनाए रखने के लिए चलाया गया एक विशेष अभियान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में इंदौर शहर ने स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया ये, और दोस्तों कई वर्षों से लगातार पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 आयोजन की बात की है तो इसके जो आयोजन हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस आयोजन में देश भर के स्टार्टअप और निवेशकों ने भाग लिया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाए, हाल ही में फ्रांस देश ने दोस्तों भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने उपग्रह एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, डेली आप ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन की तैयारी के लिए रोजाना आप सुबह 6 बजे जुड़कर GK वन टैक्स चैनल पर आप जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए आप।